हेलो एंड वेलकम टू एग्जामशाला। मेरा नाम है जयहिंद पांडे और एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन एग्जामशाला से हुए पूरे गुजरात में, है ना। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से मिलवाते हैं, जिनका नाम है के पांडे सर, कृष्ण कुमार पांडे सर, जो बिलोंग करते हैं आर्मी से रिटायर हुए हैं। सितंबर 2022 में ये आर्मी से रिटायर हुए और अभी मई 2023 मतलब 7 to 8 मंथ्स में इन सर का इंडिया के सबसे टॉप ऑफिसर लेवल की पोस्ट एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया है। तो हम जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही और ये आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो कांग्रेचुलेशन सर आपको, है ना। आपने एक बहुत बिग अचीवमेंट हासिल की हुई है। आप अपनी जर्नी बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही एग्जामशाला के साथ में, और आप पूरा डिटेल बताइए सर। मेरा नाम कृष्ण कुमार पांडे है और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं पूरी एग्जामशाला की टीम, फैकल्टी और सबको अपनी सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। बिकॉज मैं आर्मी से बिलोंग करता था और मैं सितंबर 2022 में आर्मी से रिटायर हुआ। रिटायर होने के पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। फिर भी मेरे एक रिलेटिव थे जो कि एग्जामशाला के गाइडेंस के द्वारा ओएनजीसी में सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने मेरा परिचय कराया था पांडे सर से। फोन पे हमारी बात हुई थी। बात के दौरान में हमने बताया कि मैं रिटायर होने वाला हूँ और मैं आने के बाद वडोदरा में सेटल होना चाहता हूँ। तो सर ने मुझे काफ़ी मदद की, काफ़ी मुझे ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड किए पढ़ने के लिए और बताया कि आप रिटायर होने के पहले थोड़ा थोड़ा देखते रहो। पर फिर भी उससे ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन रिटायरमेंट के तुरंत बाद मैं वडोदरा आ गया और मैं आकर एग्जामशाला से जुड़ गया। यहाँ आने के बाद यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का जो मटेरियल जो मुझे मिला, जो गाइडेंस मिला, उससे मुझे पता चला कि आखिर मुझे करना क्या है, किस दिशा में जाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। और इन सब की वजह से बहुत ही छोटे समय में सामने सीजीएल का एग्जाम था, मैंने उसके लिए अप्लाई किया और फिर मेहनत की, जैसा बताया फैकल्टी टीचर ने जिस तरह से मटेरियल दिए, और उसका उपयोग करते हुए मैं इस एग्ज़ाम को सफल कर पाया हूँ। तो मैं अपनी तरफ से एग्जामशाला टीम को फिर से बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरी सफलता के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, देखो जैसे ये सर ने बताया कि इनका सिलेक्शन हुआ है और कल रात में रिजल्ट आया। रात में सर ने देखा, लेकिन इनको सर को अपना नाम नजर नहीं आ रहा था, कहीं दिख नहीं रहा था। तो ये दुखी हो गए, खामोश हो गए। इन्होंने कहा कि लग रहा है सिलेक्शन नहीं हुआ। सुबह सुबह संडे को टेस्ट होता है, ये संडे को टेस्ट देने आए और हमने इनसे पूछा कि सर क्या रहा आपका रिजल्ट। हमें एक ऐसा फीलिंग थी कि अच्छा सर का हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर नहीं हुआ। फिर ये टेस्ट दे रहे थे तो इनके किसी फ्रेंड ने इनको डायरेक्ट कांग्रेचुलेशंस का मैसेज दिया, है ना, कि आपका कांग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है एसएससी सीजीएल में। और उसके बाद फिर इनकी फीलिंग कैसी रही, क्या रही, है ना। तो सर कैसी फीलिंग रही आपको सडनली ये पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है? थोड़े समय तक के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिलीव नहीं हुआ। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली मुझे लगा ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि मैंने लिस्ट को देखा था। हाँ, ऑल्दो मैंने ध्यान से शायद नहीं देखा, कैजुअली देखा था, बट मुझे काफ़ी सरप्राइज हुआ। उस टाइम हमारी क्लास चल रही थी, संडे को भी हमारे मैथ्स के सर ने एक स्पेशल क्लास रखी थी, तो हम उस समय क्लास में स्टडी कर रहे थे। तो उतना मेरे पास टाइम नहीं था क्लास के दौरान कि मैं देख सकूं, फिर भी देखा तो मुझे बड़ा अच्छी सर जैसे फीलिंग आई थी। मैंने सर को बताया, सर भी काफ़ी खुश हुए। ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगा देख करके। बिल्कुल सही, सरप्राइजिंग मोमेंट था मेरे लिए बहुत ही। ये सर हमेशा टेस्ट देते रहते थे, ऑनलाइन टेस्ट देते थे, ऑफलाइन टेस्ट देते थे, रेगुलर क्लास पढ़ाई करते थे ना। और कहते हैं ना कि देखो डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी जर्नी अच्छी है, अगर आप रोज के रोज अच्छे पढ़ाई कर रहे हो, तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो आप जो जर्नी है उसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करिए। आप आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, एग्जामशाला से आपको क्या चीज मिलती है? सर ने बिल्कुल सही कहा। सर ने जैसे कहा कि जर्नी इंपॉर्टेंट रखती है, तो जो भी है अपने पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखें, अपने क्लासेस की रेगुलरिटी को मेंटेन रखें। और मैं बाकी लोग जो भी एसएससी, बैंक, रेलवे के एस्पायरेंट्स हैं जो वडोदरा या आसपास के इलाके में गुजरात में रहते हैं, अगर वो एग्जामशाला उनके एक्सेस में है तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो जरूर एग्जामशाला को ज्वाइन करें और एग्जामशाला के मार्गदर्शन में अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली उनको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, देखो जैसे सर ने कहा कि अगर एग्जामशाला का असेस है, तो हम कहते हैं जिंदगी में अगर मगर से काम नहीं चलता है ना। आप जहां हैं वहां हम हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं मिल पा रहा है तो हम ऑफलाइन आप तक पहुंचेंगे, है ना। आप एग्जामशाला कांटेक्ट करिए और सक्सेस की जर्नी को आगे बढ़ाइए, अचीव करिए, है ना। थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का जुड़ने के लिए। और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, हम धीरे धीरे आपसे रूबरू करवाते रहेंगे, जिससे आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ, जो एक बिलीफ सिस्टम होता है वो स्ट्रांग हो
कि जैसे के सर दिख रहे हैं, जैसे अभी इसके पहले वैभव सर का हमने इंटरव्यू लिया, एक बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।